महाराज 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी ने राज्य किया है और 1 करोड़ वर्ष राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राजपाट बांट दिया और पुलह आश्रम में भजन करने के लिए चले गए। सब कुछ त्याग कर गए, सब कुछ छोड़ कर गए कि भगवान का भजन करना है। नदी के किनारे रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। तो भजन करते 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 एक दिन एक दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी में जल पी रही है और पीछे से एक सिंह आया और जैसे ही उस हिरणी की ओर झपटने लगा तो हिरणी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस नदी को फलांगने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उस नदी को फलांगा, महाराज उसका जो गर्भ था, गर्भ में जो बालक था वो उस जल में गिर गया और हिरणी गिरकर उसका प्राणांत हो गया। भरत जी ये दृश्य देख रहे थे तो माला छोड़ी, दौड़े दौड़े गए और उस हिरण के बच्चे को उठाकर ले आए। अब महाराज हिरण के बच्चे को उठाकर तो ले आए, लेकिन उसका पालन पोषण कैसे हो? तो दूध की व्यवस्था करी उसके लिए। कपास की रुई निकाल कर महाराज दूध में डुबो में हिरण के बच्चे के मुख में निचोड़ निचोड़ कर उसको दूध पिला। और वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हुआ तो भरत जी की आसक्ति हो गई उसमें। अब वो भजन करने जब बैठते थे तो वो हिरण का बच्चा भी बार बार आवे, अपने छोटे छोटे सींगों से भरत जी की पीठ को खुजलाए, कभी कभी गोद में आकर बैठ जाए, कभी इधर कूदे कभी उधर उछले। भरत जी भी आनंदित होते थे, लेकिन आसक्ति में ऐसे फंस गए महाराज कि उस हिरण के बच्चे की व्यवस्था करने में, उसकी सुरक्षा करने में ही इतने व्यस्त हो गए कि भजन करना भूल गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। घर से तो निकले थे सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करेंगे, लेकिन जंगल में जाकर भी वही स्थिति हो गई जो राजमहलों में थी। फंसे हुए थे और यहां आकर भी फंसे हुए। जब वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो एक बार वहां से बहुत सारे हिरणों का झुंड आया। जब उस हिरण के बच्चे ने देखा कि ये सब तो मेरे जैसे ही हैं, तो उस हिरण के बच्चे ने उनके पीछे ही दौड़ लगानी शुरू कर दी और उस झुंड के साथ ही चला गया। भरत जी जब वापस आए तो देखते हैं कि बच्चा नहीं मिल रहा। मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे, कहीं कोई सिंह तो नहीं खा गया, अरे कहां चला गया, बार बार ढूंढे उसको। आसक्ति हो गई महाराज। चारों ओर जब उसको ढूंढ लिया, हिरण का बच्चा नहीं मिला, तो उस हिरण के बच्चे के वियोग में भरत जी ने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागे तो मन में आसक्ति किसकी थी? हिरण के बच्चे की। और जैसी आसक्ति अंत समय में उनके मन में रही तो उसी अनुसार उनको अगला जन्म हिरण का मिला। इसीलिए कहा गया है कि संसार में रहकर अपने दायित्व की पूर्ति करते रहो, लेकिन संसार से आसक्ति मत करना। अगर आपकी संसार से आसक्ति हो गई तो पुनः इसी संसार में आकर यही सब देखना पड़ेगा जो आज देख रहे हैं। दायित्व की पूर्ति करते रहो, हृदय में करुणता का भाव बनाए रखो, प्रेम का भाव बनाए रखो। प्रेम तक तो ठीक है, लेकिन जब प्रेम आसक्ति का रूप लेता है तो फिर इस जीव को मुक्त नहीं होने देता, फंसाए रखता है। और संसार में अगर फंस गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए अंत समय में अगर भगवान के श्री चरणों की ओर ध्यान रहेगा, प्रभु के श्री चरणों में अपना मन लगाकर रखोगे, और प्रभु के चरणों में मन लगाते लगाते अगर प्राण छूट गए तो समझ लेना कि श्री हरि के चरणों के सिवा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। संसार का आवागमन बंद हो जाएगा, लेकिन जरा सी भी आसक्ति कहीं फंसी रह गई महाराज, पूरा खेल बिगाड़ देती है।